हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो यहाँ 43 से स्टार्ट होगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगी ml (T⁻³ (A⁻1). विच ऑफ द लॉज गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट। ऐसा कौन सा लॉ है जो कि दो चार्ज जो कि रेस्ट में होते हैं उसके फोर्स के बारे में बताता है, तो वो होता है कूलम्ब्स लॉ। एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ p वेक्टर विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम टॉर्क इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E व्हेन द एंगल बिटवीन p एंड E इज। कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वो मैक्सिमम टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कम महसूस करेगा जब p वेक्टर और E वेक्टर के एंगल 90 डिग्री होगा। टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज होता है 0। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं F/Q, तो ये हो जाएगा ml (T⁻³ A⁻1). अ सरफेस इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई सरफेस है वो इलेक्ट्रिक डायपोल को इनक्लोज करता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस कितना होगा, तो 0। व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज्ड। जब कोई भी सोप बबल चार्ज होता है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज करेगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर। इनफाइनाइट थिन शीट कोई सी भी चार्ज कंडक्टर का उसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो σ/2 एप्सिलॉन नोट। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो कूलम/मीटर²। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है चार्ज बाय लेंथ, यानी Q/L भी अगर आपको दिया रहे तो आप समझ जाइएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होता है, तो चार्ज बाय सरफेस एरिया के Q/A। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होता है, तो चार्ज बाय वॉल्यूम Q/V। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। किसी भी चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो 0। ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा। किसी भी कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नियर क्या हो जाएगी, तो σ/ε0। द चार्ज ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज इतना Q। स्फेरिकल कंडक्टर की जिसकी रेडियस कैपिटल R है उस पर चार्ज है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके सेंटर पर कितनी होगी, तो 0। इफ़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर कितना होगा, इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा। इफ़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा गया है जो कि है E, तो टॉर्क क्या होगा, तो P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी में भी एक्सप्रेस्ड है। परमिटिविटी को कि ऐसा यूनिट को आप और किस चीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो F मीटर इनवर्स, FM इनवर्स। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू, एप्सिलॉन R किसके बराबर होता है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, तो ε/ε0, ये कूलम्ब्स लॉ में पढ़ना होता है। d इज द यूनिट ऑफ, d किसका यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। v मीटर इनवर्स इज द ऐसा यूनिट ऑफ, यह किसका यूनिट होता है, तो E वेक्टर का। स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी। एक स्फेरिकल कंडक्टर है वो है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक इसके सेंटर पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो 0। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन R इन एयर इज, एप्सिलॉन R की एयर में वैल्यू कितनी होगी, तो 1। वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रहा है, तो QE।
सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया की। वोल्टामीटर मेजर्स, यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दिस, वोल्टामीटर इन सब में से किसी को नहीं नापता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, तो पहला ई वेक्टर इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फॉर्मूला है, फोर्स बाय चार्ज यानी फोर्स न्यूटन पर कूलम इसकी हो जाएगी यूनिट। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी, ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज एंड बी इज गिवन नेगेटिव चार्ज। बोला जा रहा है दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं ए और बी, ए को प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और बी को नेगेटिव चार्ज दिया गया है, तो क्या होगा, तो बी का मास बढ़ जाएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिज वैल्यू पूछी जा रही है, तो 8.85 10⁻⁻12 एफ एम इनवर्स। द चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी लेस देन, किसी भी सब्सटेंस पर चार्ज कितने से कम नहीं हो सकता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर एन इन्फाइनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग एंड चार्ज सिलेंडर इज कितना होगा, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इफ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज, एक स्फीयर है वो बैड कंडक्टर है यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, तो उसे चार्ज दिया गया है, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी यहाँ पे जितने भी कंडीशन दिए गए हैं उससे ये मैच नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, किसी भी होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो 0। इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैसे एक्सपीरियंस करेगा, तो इन जनरल ओनली एट टॉर्क, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, इलेक्ट्रिक डायपोल जिसे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। इफ द कंडक्टर इज ए स्फीयर ऑफ सरफेस रेडियस आर, इट्स कैपेसिटेंस C = 4/ε0r, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो ε0v/r। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वोल्ट मीटर। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप फर्स्ट पार्ट के भी ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव, गेस्ट पेपर के मटेरियल इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।